Assalamu alaikum. Today we will study about the fourth growth hormone, that is ethylene. Ethylene is first gaseous growth regulator और growth hormone. सबसे पहला आपको ये याद रखना है बेटा कि ये गैसियस हार्मोन है ना। ये अभी तक जो तीनों आपने स्टडी किया था वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं प्लांट के अंदर, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में होती है ना। इसकी वजह क्या है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर इसको रखा जाए तो ये हीट की वजह से आबी बुखारात में तब्दील हो जाती है, रुकी हुई नहीं रहती है ना। एयर के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है प्लांट में, ये जहाँ भी होती है प्लांट के अंदर, अगर पोजीशन यहाँ है और इसकी ज़रूरत इस तरह है तो ये एयर के ज़रिए जाती है। जो लेंटी सेल होते हैं पौधों के अंदर, बारीक बारीक सुराख होते हैं तने के अंदर, उसको लेंटी सेल कहा जाता है, उसके ज़रिए जाती है। पौधे से अंदर नहीं ट्रांसफ़र होती बल्कि एयर के ज़रिए होती है ना। तो ये गैसियस हार्मोन है। इसको सबसे पहले डैनी ने बताया था 1924 में। इसने बताया था कि ये इफ़ेक्टिव फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है जो प्लांट के अंदर बनता है। उसके बाद गेन ने बताया था 1934 में, उसने इस्टेब्लिश किया था कि ये नेचुरली सिंथेसाइज होती है प्लांट के अंदर इथिलीन। उसके बाद कॉर्क ने 1930 में दिया था कि इथिलीन प्लांट हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग के लिए आता है ना। 34 में इस्टेब्लिश हो गया था कि ये है। अब ये गैसियस हार्मोन जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कार्बन है और हाइड्रोजन है ना, इसीलिए इसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। इसको मोस्ट वाइडली यूज्ड जो सोर्स है इसका कंपाउंड है वो इथिफॉन है, जिसको यूज़ किया था, जिससे ये इथिलीन बनता है ना। और अगर प्लांट के अंदर देखेंगे तो इट इज़ सिंथेसाइज इन रूट एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम। आपको बताई थी मेरिस्टेम क्या है, द सेल हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड। सारी ज़िंदगी वो डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती है और ये कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। और ये कहाँ होते हैं, रूट और शूट की टिप पे होते हैं, तो यहीं पर इथिलीन इनके अंदर ही सिंथेसाइज होता है। अब ये इथिलीन जो फ्रूट राइपनिंग के लिए होता है, इसीलिए ग्रोथ हार्मोन कहा गया कि फ्रूट बन तो जाता है फल के प्लांट के अंदर, लेकिन उसकी राइपनिंग, उसका जो पकना है, जो हमारे खाने के काबिल हो जाए, उसके लिए ये ज़रूरी होती है। जब तक इथिलीन रिलीज़ नहीं होगी, सिंथेसाइज नहीं होगी, राइट नहीं करेगी, तो वो प्लांट का फ्रूट जो है वो पकेगा नहीं, है ना। इसीलिए ये कब फॉर्मेट होती है, जब फ्रूट डेवलपमेंट हो जाता है उस वक्त ये होती है इथिलीन गैसियस हार्मोन। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इसका एप्लीकेशन सबसे पहला आपको ये याद रखना है फ्रूट राइपनिंग के लिए, है ना। कौन कौन से, बनाना में, एप्पल में, मैंगो में। देखो हम जब मैंगो एप्पल ख़रीदने जाते हैं या बनाना सबसे मेन, हम उस पर ऐसे केले ख़रीदते हैं, देखते हैं बनाना जिसके ऊपर ब्लैक डॉट्स हों, जिसको चीटे वाला कहते हैं। ये ब्लैक डॉट्स क्या है, यही इथिलीन है, जिसके असर से ये उसका जो छिलका होता है येलोइश होता है, वो ग्रीनिश जो होता है धीरे धीरे पेल येलो होते जाता है और फिर उस पर ब्लैक स्पॉट्स आते हैं तो वो पूरा पक जाता है। अब देखो केला अगर आप घरों में रख दोगे 2 दिन 4 दिन तो पूरा बिल्कुल काला हो जाता है ना। तो उसकी वजह ये इथिलीन उसके अंदर होती है जो उसको मुसलसल पकाते रहती है। ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, ये भी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए होता है। सीड के अंदर जो रेस्टिंग पीरियड होता है, सीड बनने के बाद जो रुकी हुई हालत होती है सीड की, फिर उसको वो ब्रेक कर देता है। उसके अंदर जो एसिड होता है उसको हाइड्रोलाइज करते जाता है, इथिलीन बढ़ते जाता है और वो एसिटिक एसिड का असर ख़त्म होता जाता है और सीड के अंदर फिर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर एक चीज़ दिया है प्रोमोट एब्सिसेशन लेयर। प्रोमोट एब्सिसेशन लेयर ये कहाँ पर प्रोमोट होगी, ये लीव्स में, स्टेम में और फ्रूट में, ये सब जगह पर होगा एब्सिसेशन, है ना। सीड में नहीं बताया गया है क्यों एब्सिसेशन होगा। इसकी वजह ये होगी कि प्लांट जो है फ्रूट डेवलप करने में बहुत सारी एनर्जी लगा चुका रहता है, अब उसके पास वो पावर नहीं रहती है। तो एब्सिसेशन लेयर जब बन जाती है, ये सब जगह से वर्किंग रुकती है, उसके सेल्स रुक जाते हैं कोई भी लिविंग एक्टिविटी करने के लिए, तो वो एनर्जी इधर यूज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्सिसेशन लेयर से यहाँ पर क्या एब्सिसेशन लेयर बनने से ये ग्रोथ को रोक देता है ना, ताकि इधर एनर्जी पूरी लग सके। उसके बाद है प्रोमोट सेनिसेंस। सेनिसेंस यानी वही डीके होना, सेनिसेंस को ये बढ़ाता है, जिसको कहते हैं एपिनेस्टी। एक चीज़ और ये करता है एपिनेस्टी। सेनिसेंस पहला क्या है, सड़ने का अमल। ये सड़ने का अमल
यानी क्या होता है, फ्रूट पूरा पक जाता है, अब हम उसको नहीं खा रहे हैं, वो पड़ा हुआ, तो इथिलीन के होने की वजह से फिर उसका अंदर डीके स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे सड़ने की तरफ सड़ते जाता है, तो उसको कहते हैं प्रोमोट सेनेशन। प्रोमोट यानी बढ़ाना, यानी सड़ने का अमल ये बढ़ाता है। फिर इसी का एक कैरेक्टर आ रहा है इपिनेस्टी। इपिनेस्टी यानी ड्रूपिंग ऑफ लीव्स फ्लावर, फ्लावर और लीव्स जो है गिरते हैं इसमें, है ना। इपिनेस्टी का मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। इसके इथिलीन के रिलीज़ होने से प्लांट के अंदर पतझड़ के जैसा मौसम दिखता है, सब सिर्फ शाखें दिखाई देती है, शूट्स में इसकी ब्रांचेस होती हैं, लीफ नहीं होती है, फ्लावर नहीं होता है। इनहिबिट फ्लावरिंग इसी को कहेंगे, तो फ्लावर को उगने नहीं देता, ये रोक देता है। फ्लावरिंग प्लांट में फिर नहीं होती है जब इथिलीन रिलीज़ होने लगता है प्लांट के अंदर। तो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, रूट के अंदर, जड़ के अंदर, जैसे आप जड़ देखोगे, ये जड़ है, मेन जड़ के अंदर जो साइड की ये ब्रांचेस हैं रूट की, इन ब्रांचेस के ऊपर जो तो और ब्रांचेस आती हैं, इसकी वजह होती है इथिलीन। तो ये लेटरल ब्रांचिंग, ये मेन नहीं, ये बाजू की जो ब्रांच होती है ना रूट की, ये लेटरल ब्रांचेस को ये जो है तो इनिशिएट करता है रूट के अंदर, है ना। लेकिन यही लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट लेटरल ग्रोथ ऑफ लीफ बड जो है तो, यानी कि प्लांट की जो शाख होती है, जड़ के ऊपर जो तना होता है, तने पे जो ब्रांच निकलेगी, इसको इनहिबिट करता है, इसको रोकता है। यहाँ पे एब्सिशन लेयर बना देता है, जिसकी वजह से ये लेटरल ग्रोथ यानी शाख नहीं निकलती है, ब्रांचिंग नहीं होती है, बल्कि प्लांट ऊपर बढ़ने लगता है। अपाइकल डोमिनेंस होता है ना, अपाइकल डोमिनेंस करता है ये, और लेटरल डोमिनेंस को सप्रेस करता है। ये इथिलीन का एक रीज़न है। इसके अलावा इथिलीन की वजह से क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफाइलेज एंजाइम कॉजिंग डीग्रेनिंग इफेक्ट इन द बनाना, है ना। जब केला देखो, कच्चा केला रहेगा तो एकदम हरा रहता है, उसकी वजह उसके अंदर क्लोरोफिल्स रहते हैं। तो ये इथिलीन जैसे ही रिलीज़ होती है तो ये क्या करती है, क्लोरोफाइलेज एंजाइम को एक्टिव करती है। वो क्लोरोफाइलेज एंजाइम क्या करता है, क्लोरोफिल को ख़त्म करते जाता है। जैसे जैसे क्लोरोफिल ख़त्म होता है तो वो ग्रीन कलर उसका ख़त्म होते चला जाता है ना। किस में दिया है, बनाना में और सिट्रस में। नींबू और केला दोनों कच्चा देखेंगे तो हरा रहता है, हमारे घर में पड़ा धीरे धीरे वो ग्रीन कलर ख़त्म होने लगता है और वो पीला होते जाता है ना, केला भी और नींबू भी। तो इस तरीके से ये इथिलीन के एप्लीकेशंस थे, है ना। क्या क्या है इसमें, सबसे पहला इथिलीन जैसे ही आया आपको याद रखना है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, है ना। जैसे साइटोकाइनिन आया तो सेल डिवीज़न, जिबर्लिन आया तो स्टेम इलॉन्गेशन, ऑक्सिन आया तो रूट ग्रोथ ऑफ रूट, है ना। ऐसे ही इथिलीन को हमेशा याद रखेंगे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए होता है। सबसे मेन गैसियस हार्मोन है ना, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, गैस फॉर्म में होता है। ट्रैवलिंग इसकी कैसे होती है, एयर के ज़रिए होती है, प्लांट से प्लांट के अंदर नहीं जाता। जैसे अभी तक तीनों आपने स्टडी किया था कि फाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कंडक्टिंग टिश्यू उसके ज़रिए ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये गैस वाला है तो ये हवा के ज़रिए जाता है ना। प्रोमोट सेनिसेंस, सेनिसेंस से ये बढ़ाता है। उसके बाद एब्सिशन लेयर बनाता है, जिसकी वजह से एनर्जी जो दूसरी तरफ लग रही है वो रुकेगी और वो जो तो फ्रूट के लिए यूज़ होगी। इनहिबिट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को भी रोकता है। सिर्फ क्या चीज़ करता है, लेटरल ब्रांचिंग रूट में इनिशिएट करता है, बाकी सब रोकने वाला रहेगा। इनहिबिट लेटरल ग्रोथ, इस टाइम की भी लेटरल ग्रोथ को रोक देता है, जिसकी वजह से अपाइकल डोमिनेंस आता है ना। आपको अच्छी तरीके से ये याद रखना है। यहाँ पर ये जो है तो इथिलीन ग्रोथ हार्मोन और उसका एप्लीकेशन ख़त्म होता है।